अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। फाइनली वलीमे का दिन आ ही गया। मतलब वलीमा इतना लंबा लटक गया मेरा कि मैं बता नहीं सकती। खैर तो स्टार्ट करते हैं। ये हुआ हमारा दिन शुरू और अभी तक तो मुंह की स्वेलिंग भी नहीं उतरी थी कि हम लोग तैयार होना शुरू हो गए थे, क्योंकि वलीमा डे टाइम का था और मुझे सबसे बुरे लगते हैं फंक्शंस जब डे टाइम के होते हैं। तो हम लोग सुबह 9 बजे उठ गए थे और जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट किया और फिर तैयार होना शुरू हुए। और एज़ यूजुअल मैंने सबसे पहले अपने बाल ही स्टार्ट किए, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं है। मेकअप तो डे लाइट में हो भी जाएगा, कोई इशू नहीं था, लेकिन मुझे था कि अगर लाइट चली गई तो मेरे बाल नहीं होंगे। तो मैंने एक्सटेंशंस लगाई हैं। एक्सटेंशंस की डिटेल मैं आपको इंस्टाग्राम पे दे दूँगी कि ये कौन से ब्रांड की हैं। बहुत ज़बरदस्त एक्सटेंशंस हैं और मैंने वही कर्लिंग रॉड यूज़ किए हैं जो मैंने आपको मेहंदी वाली वीडियो में दिखाए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो आप जाके देख लो। वही कर्लिंग रॉड्स यूज़ किए और मैंने ये स्टाइलिंग की है। अगर आपको ये हेयर स्टाइल सीखना है तो आप मुझे कमेंट में बता दो, मैं आपको ये भी सिखा दूँगी। बहुत ईजी है लेकिन बहुत ज़बरदस्त हुआ था, क्योंकि मेरे कर्ल्स 12 घंटे के बाद भी आप देखना कितने अच्छे थे। तो खैर मैं हुई यहाँ पे स्टार्ट रेडी। ये था मेरा ड्रेस आज के लिए। और ये थोड़ा सा वीडियो में इसका कलर थोड़ा लाइट आ रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा ब्लू टोन में था, मतलब हल्का सा सी ग्रीन टोन में था। और इसके साथ मैं ज्वेलरी पहन रही थी, ये वाली सिल्वर में। और मैं ये बिंदिया नहीं लगा रही, मतलब जो टीका है जस्ट ये सेट पहनूंगी। वो भी अभी मेरा फुल प्लान नहीं था कि मैं पहनूंगी या नहीं। और ये फ्लावर मैं लगाऊंगी अपने बालों में। ये जो ड्रेस है ये मेरी बहन ने मेरे लिए बनवाया था। मैंने उसको कलर बता दिया था कि मुझे इस कलर का चाहिए और बीच में मुझे ये पिंक टोन चाहिए। तो ये देखिए माशाल्लाह इतना खूबसूरत ड्रेस बना और इसके ऊपर पूरा ज्वेलरी वर्क है। और रियल में तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, अभी वीडियो में तो ये 50% आपको नज़र आ रहा है। इसके साथ ये नेट का दुपट्टा था जिसके ऊपर क्रिस्टल्स लगे हुए थे। और जो मैंने ट्राउज़र बनवाया था वो मैंने कैप्री बनवाई थी। और मैंने नीचे ये थोड़ा सा काम भी करवाया था, क्योंकि मुझे मूड हो रहा था थोड़ा सा करवाने का, तो मैंने कहा इस पर भी थोड़ा सा काम हो। तो ये था मेरा आज का ड्रेस। ये फैसलाबाद से बनवाया था। और अब मुझे शॉप्स वगैरह का तो पता नहीं है एग्जैक्टली कहाँ से बना है, लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये जहाँ से भी बना था ये बहुत खूबसूरत बना था। मतलब जब मेरी बहन ने मुझे पिक्चर्स में और वीडियोज़ में दिखाया था तो ये नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जब मैंने इसे रियल में देखा तो माशाल्लाह ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये जो सेट है ये मैंने जद्दा से ख़रीदा था। और इसके साथ जो ये मतलब ये पूरा सेट है और ये मैंने वहीं से लिया था। इसके साथ जो ये हेयर पीस है ना, ये एक्चुअली कपड़ों के लिए था, जो मेरी बहन ने मुझे 5 साल पहले भेजा था। मैंने अपने भाई की शादी पे लगाया था। इसके पीछे मैंने थ्रेड के साथ इस तरह से ये बना लिया था, क्योंकि मुझे ये बालों में लगाना था और अगर मैं वैसे लगाती तो इसकी पिन्स नज़र आती ऊपर से। तो मैंने कहा नहीं, मुझे थोड़ा सा इसको कुछ करना है कि पिन्स इसके पीछे छुप जाए। तो मैंने इस तरह से ये बनाया और इसके अंदर जो है पिन स्टक की, ताकि ये बालों में आराम से लग सके और ये अच्छा लगे। और ये माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये आपको किसी भी आराम से, मतलब जो लेस वगैरह की शॉप होती है वहाँ से आपको ये इजीली इस तरह के पीस मिल जाएंगे, आप बालों में यूज़ कर सकते हो। ये ड्रेस बेसिकली बनवाया इसलिए था क्योंकि मुझे ये क्लच लेना था। अब देखो, इस क्लच को लेने के लिए और इसके साथ ये हील पहनने के लिए बेसिकली ये मुझे पहनना था, इसलिए मैंने ये ड्रेस बनवाया। इन दो लोग पहले ड्रेस बनवाते हैं और बाकी चीज़ लेते हैं, मैंने पहले ये लिया था और ये पहनने के लिए मैंने ये स्पेशल ड्रेस बनवाया था। तो ये थी मेरी मैचिंग। तो ये है मेरा। करते हैं हम लोग अपना मेकअप स्टार्ट। मैं ग्लो बेस ऑलरेडी लगा चुकी हूँ, जो मैंने तीनों दिन यूज़ की है। मैंने ये इसलिए जल्दी लगा ली थी कि मुझे 10-15 मिनट्स मिल जाएं और ये फेस के ऊपर अच्छी सेट हो जाए। तो तकरीबन मैंने 10-15 मिनट पहले लगा ली थी। और अब मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप फॉरएवर का प्राइमर। साथ मैं ऐड कर रही हूँ NYX का प्राइमर, जो मेरा बेचारा गरीब सा प्राइमर है, वो निकल नहीं रहा क्योंकि वो ड्राई हो गया था। तो अगर मैं इसको डायरेक्ट लगाती तो ये नहीं लग रहा था, तो मैंने कहा चलो मैं इसे दूसरे प्राइमर के साथ मिक्स करके लगा लेती हूँ, तो शायद ये लग जाए। और वाकई में ये लग गया था और ये अच्छा लगा था। सबसे बड़ा इशू कि डे टाइम का फंक्शन है और आपको पता है डे टाइम में आपको मेकअप लुक बहुत केयरफुली करना होता है, क्योंकि हर चीज़ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है। और मुझे यही था कि बस मेरी जो मेकअप है वो बुरा ना लगे। मेरे हाथों को ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी, मैं हीटर चला के बैठी हुई थी। और जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा सा भी कम होता है मेरे हाथ फ़ौरन से डार्क हो जाते हैं। ये मेरे हाथों के साथ मसला है। फेस का अल्लाह का शुक्र है मेरा नहीं इतना होता, क्योंकि मैं वैसे भी विटामिन सी सीरम और सनस्क्रीन डेली लगाती हूँ डे टाइम में। तो मेरे फेस का कॉम्प्लेक्शन नहीं ख़राब होता, लेकिन मेरे हाथ और पाँव का सबसे पहले होता है। ये मेरे साथ एक बहुत बड़ी मुसीबत है।
खैर ये प्राइमर मैंने अच्छी तरह से अप्लाई किया फुल फेस पर, और उसके बाद मैं वही एले गर्ल का पीच करेक्टर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि डे टाइम है। अगर मैं ऑरेंज लगाऊंगी तो वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा, तो मुझे यही था कि नहीं, मैं ना लगाऊं कोई भी ऐसी चीज़ जो डे टाइम में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो। तो मेरी कोशिश यही हो रही थी कि हर चीज़ कम से कम हो और ऐसी हो कि डे टाइम में वो नज़र ना आए। तो मैंने ये लगाया और उसके बाद मैंने इसको ब्लेंड करना शुरू किया फिंगर्स के साथ, क्योंकि फ़िंगर काफ़ी अच्छा काम करती है कंसीलर को ब्लेंड करने में और करेक्टर्स वगैरह को। तो मैं हमेशा पहले फ़िंगर के साथ ही ब्लेंड कर लेती हूँ, उसके बाद कोई ब्रश या कोई और चीज़ यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कहा चल फ़िंगर के साथ ही अभी मैं कर लेती हूँ जब तक मुझे कोई ब्रश नहीं मिल रहा। उसके बाद फिर मैंने यूज़ किया है, आज मैं थोड़ी सी डिफरेंट टेक्निक के साथ मेकअप कर रही थी। ये वही वो हैं, कौन सा ब्रांड है, कवर कवर एफएक्स के ड्रॉप्स जो हैं हाइलाइटर्स, वो मैंने अप्लाई किए हैं और ये मैं फेस के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि जब इसके ऊपर फाउंडेशन लगेगी तो स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोई लगती है। आप ये टेक्निक जो है ये नाइट टाइम में करोगे तो आपकी स्किन ज़्यादा अच्छी लगती है। डे टाइम में बहुत केयरफुली करना है। अगेन मैं इसलिए बार बार मेंशन कर रही हूँ क्योंकि डे टाइम में हर चीज़ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है। तो ये मैंने फुल फेस के ऊपर लगाया और इसको अच्छी तरह से पहले ब्लेंड किया। आई नो अभी ये बहुत अजीब सा आपको लग रहा होगा कि ओ ये इतना मुंह चमकता हुआ, मतलब कितना बुरा लग रहा है, लेकिन डोंट वरी, जब लुक कंप्लीट होगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये बुरा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी, बल्कि बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने की अच्छी तरह से ब्लेंडिंग और ये बाल मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे, मैंने कहा पिन लगा लूँ वरना मेरा लुक नहीं हो पाएगा। तो खैर हमारे पास आज जो है टाइम बहुत कम था क्योंकि हमें 1 बजे तक कह दिया गया था कि तैयार रहना है वरना छोड़ के भाग जाएंगे। तो आज बस यही था कि जल्दी से जल्दी तैयार होना है। तो मैं यूज़ कर रही हूँ अपनी मेकअप फॉरएवर की एचडी स्टिक और सेम वही 1 पंप लिया है ओफ्रा का, और मैंने अब इसको करना शुरू किया है ब्लेंड। और आप देख सकते हो आज मैंने फाउंडेशन बहुत कम यूज़ की है क्योंकि डे टाइम है। तो डे टाइम में बल्कि मेरी ज़्यादा कोशिश यही होती है कि मैं फाउंडेशन ना अप्लाई करूं, लेकिन ऑब्वियसली शादी थी तो ये तो हो नहीं सकता था कि मैं ना लगाऊं, तो इसलिए मैंने कहा कम कम ही मैं लगाऊंगी। और अगेन ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर आप प्रॉपर ब्लेंड नहीं करोगे तो आपकी फाउंडेशन कहीं ना कहीं ज़रूर हिलती है और प्रोमिनेंट होती है, तो इसलिए बहुत अच्छी तरह से ब्लेंडिंग करनी है। तो ब्लेंडिंग करने के बाद मैंने यूज़ किया वेट ब्यूटी ब्लेंडर ताकि जो भी एक्स्ट्रा कोई प्रोडक्ट लगा हुआ है वो रिमूव हो जाए और जो बेस है वो बहुत स्मूथ लगे, क्योंकि टेंशन बहुत ज़्यादा थी कि डे टाइम का लुक बस मेरा ख़राब ना हो और पिक्चर्स में वो फिर बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। तो ब्यूटी ब्लेंडर के साथ जो भी एक्स्ट्रा था वो मैंने बहुत आराम आराम से, मैंने बिल्कुल भी प्रेशर नहीं दिया क्योंकि अगर आप ज़्यादा उसको करोगे तो आपका प्रोडक्ट ख़त्म हो जाता है। फिर मैंने यूज़ किया है सेम टार्ट शेप टिप का मीडियम कंसीलर और उसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर के साथ। और क्योंकि पीच करेक्टर था तो मैंने पहले भी बताया पीच करेक्टर को हाइड करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, हल्का सा शेड भी लगा लो तो वो हो जाता है। ऑरेंज करेक्टर हो तो उस पर थोड़ी सी मुश्किल आती है, तो इसलिए ये आराम से हो गया था। मैंने कंसीलर भी ज़्यादा नहीं लगाया इसीलिए, ताकि मुझे डबल लेयरिंग ना करनी पड़े और डे टाइम में वो ज़्यादा प्रोमिनेंट ना हो। तो यहाँ पे हुआ हमारा ये डन। उसके बाद मैंने वही सेम हुदा ब्यूटी की जो पैलेट थी, बाकी फेस मैंने उसी तरह से किया है जैसे मैंने बाकी डेज़ में किया था मेहंदी और शादी में। तो मैंने कहा वो इतना दिखाने की ज़रूरत नहीं है, अंडर आई पे पाउडर और फेस वगैरह मैंने सब उसी तरह किया है, इसीलिए मैं डायरेक्ट जो है आपको यहाँ पे आइस दिखा रही हूँ। हुदा ब्यूटी का शेड सैंडलवुड जो मैं डेली यूज़ कर रही थी मैं वही यूज़ कर रही हूँ आज भी। और सबसे पहले मैं वो लगा रही हूँ अपनी क्रीज में और अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ। अभी मैं आपको दिखा भी देती हूँ शेड्स जो मैं यूज़ कर रही हूँ। यही सेम पैलेट, आपको पता है मैंने तीनों दिन यही यूज़ किया है। ये जो लाइट पिंक के साथ जो कलर है ना, पता नहीं कौन सा कलर है, ये मैं लगा रही हूँ। मैं एक्चुअली आज करना चाह रही थी हेलो आइज़। हेलो आइज़ वो होती हैं जिसमें आपका इनर और आउटर कॉर्नर डार्क होता है और मिड का जो पार्ट होता है वो लाइट होता है और ज़्यादा ब्राइट होता है। तो मैं वो कर रही थी, तो मैंने इनर और आउटर कॉर्नर पे वही जो लाइट पिंक के साथ वाला जो मरून सा शेड है तो वो मैंने अप्लाई किया। वो मैंने ब्लेंडिंग, तो ये थोड़ा सा बड़ा ब्लेंडिंग ब्रश था तो मैंने उसके साथ इसको अप्लाई किया है। उसके बाद जो इसमें लास्ट पिंक कलर जो है सबसे फर्स्ट लाइन में जो शिमरी शेड है वो, क्योंकि ये सारे शेड्स जो हैं ये फिंगर्स के साथ ही बेस्ट लगते हैं तो आपने इसके लिए फ़िंगर ही यूज़ करनी है। तो वो मैंने मिड जो पार्ट जो हमने छोड़ दिया था जहाँ हमने कोई शेड नहीं लगाया, मैंने वहाँ पे इसको अप्लाई किया फिंगर के साथ।
और क्योंकि कट क्रीज में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि आपको मिड पार्ट को बहुत प्रोमिनेंट करना होता है, उसके बाद क्रीज को अच्छी तरह से प्रोमिनेंट करना होता है, और जो इनर और आउटर पार्ट है उसको भी अच्छा प्रोमिनेंट करना होता है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो खैर फिर उसके बाद दोबारा से, क्योंकि जब आप मिड शेड लगाते हो तो ऑब्वियसली जो आपके पहले वाले शेड्स होते हैं वो थोड़े से हट जाते हैं या उनमें थोड़ा सा शेड आ जाता है, तो आपको फिर से ब्लेंडिंग, क्योंकि ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी होती है अगर आप चाह रहे हो आपके शेड्स अच्छे और क्लीन नज़र आए, तो ब्लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन बहुत ज़्यादा ब्लेंडिंग भी नहीं करती होती। यहाँ आपको पता है लाइट चली गई है, क्योंकि कसम खाई होती है लाइट ने, जब हमने मेकअप करना है तो मैंने जाना है। तो खैर उसके बाद अब मैं यूज़ कर रही हूँ ये स्टीला का ग्लिटर, जिसका नाम है पिंक, पता नहीं क्या नाम था, पिंक करके कुछ नाम है इसका। तो उनके पास ये पिंक में यही एक शेड है, बहुत ही खूबसूरत। मैं कह रही हूँ क्या ये हसीन शेड है कि बंदा कहे बस इसको लगाओ और बंदा देखता रह जाए। तो ये मैंने लगाया मिड पार्ट में इस तरह से, क्योंकि हेलो आइज़ है। और उसके बाद मैंने लिया एक ब्लेंडिंग ब्रश, और इनर और आउटर इसका जो लाइंस हैं उसको मैं चाह रही थी कि मैं अच्छी तरह से इसको ब्लेंड कर लूँ। लेकिन मैंने पहले भी बताया है कि टाइम बहुत कम था और मैं जल्दी जल्दी कुछ करना चाह रही थी, तो मैं इतनी टेंशन में थी, मुझे नहीं समझ आ रही थी मैं क्या कर रही हूँ। तो मैंने जब ये शेड लगाया तो मैंने कहा यार ये तो बहुत प्यारा लग रहा है, लेकिन मैंने दूसरी जो आइज़ थी उस पर मैंने पूरी आँख के ऊपर ये शेड लगा लिया, क्योंकि मुझे गुस्सा चढ़ रहा था और मैं बार बार टाइम देख रही थी, और मैंने कहा नहीं मुझे नहीं हेलो आइज़ करनी, दफ़ा करो भाड़ में डालो हेलो आइज़ को। तो मैंने हेलो आइज़ का प्रोग्राम इस टाइम पे कैंसिल कर दिया। पूरी लिड के ऊपर ये पिंक शेड लगा लिया, एंड ओ माय गॉड, अगर मुझे पहले पता होता तो ये लुक जो है मैं लिटरली 15 मिनट्स के अंदर कर लेती। अगर मुझे पहले आइडिया होता तो मैं हेलो आइज़ के चक्कर में मैंने अपना टाइम वेस्ट किया। तो जब मैंने ये पूरी लिड के ऊपर लगाया तो ये इतना खूबसूरत लग रहा था, मैंने कहा नहीं नहीं बस ठीक है ऐसे ही बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने फिर इसको थोड़ा थोड़ा सा ब्लेंड कर लिया था, ताकि वो बिल्कुल हार्श ना लगे, क्योंकि ये आपको पता है इसमें ग्लिटर और शेड दोनों है। तो अगर आप इसको बिल्कुल ही ऐसे छोड़ दोगे तो ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा होता। तो उसके बाद मैंने अपनी जो क्रीज थी उसको थोड़ा सा प्रोमिनेंट किया, इस उसी में से वो मरून शेड लेके, क्योंकि ये पिंक शेड थोड़ा सा ऊपर लग गया था। तो मैंने इसको इन लाइन जो है, क्रीज लाइन जो है उसको थोड़ा सा ब्लेंड किया और उसको थोड़ा सा प्रोमिनेंट किया। तो वो बहुत, अब जो था शेड बहुत नीट लग रहा था और बाकी में वो आया था जैसा मुझे चाहिए था। अब आउटर कॉर्नर को भी थोड़ा सा मैं प्रोमिनेंट कर रही थी, क्योंकि पिंक शेड जो है वो काफ़ी ज़्यादा लग गया था। तो आपको ऑब्वियसली थोड़ी सी नीटनेस चाहिए होती है, तब आपका आई लुक जो है वो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हो रही थी थोड़ी थोड़ी ब्लेंडिंग, ताकि लुक जो है वो थोड़ा सा नीट आए। और उसके बाद जो है मैंने कहा चलो अब हम लोग इसके ऊपर लगाऊंगी मैं थोड़ा सा शिमर, क्योंकि मुझे था थोड़ा शिमर जो है इस लुक पे अच्छा लगेगा। तो अभी मैं वही सैंडलवुड शेड जो है उससे थोड़ा सा अपनी जो क्रीज है उसको ब्लेंड कर रही थी, ताकि एक नीट लुक आए, क्योंकि जब इतने सारे शेड्स लगते हैं तो आपका जो ट्रांजिशन शेड होता है वो थोड़ा सा हट जाता है। तो एंड में अगर आप एक दफ़ा वो लगा लें तो फिर वो बहुत अच्छा लुक आता है। ये मैं वही सेम शेड लगा रही हूँ, रिवाज का जो मैंने दिखाया था आपको गोल्डन, फर्स्ट वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो आप मेहंदी वाली वीडियो देखो, उसके अंदर मैंने सारी जो ये चीज़ें थी ये ऑलरेडी दिखाई हुई हैं। और ये वही रिवाज का शिमर जो है ये मैं ब्रो बोन्स पे भी लगा रही हूँ, और यही शेड मैं इनर कॉर्नर्स पर भी लगाऊंगी, क्योंकि ये बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये मेरे पास एक शिमर था, पता सिल्वर सा कोई शेड है, वो भी मैं आपको लगा के दिखाऊंगी। तो अगेन मैं वही टेक्निक यूज़ कर रही हूँ, जो वो था ब्लैक शेड लगा के और उसको फिर हल्का सा ब्लेंड करने वाला, क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी, जब मैंने नाइट टाइम में नहीं लगाया इतना लाइनर, तो मैंने कहा डे टाइम में तो ना ही लगाऊं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जितना लाइट रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। और मज़े की बात ये थी कि मैंने जब ये ब्लैक शेड लगाया पिंक के ऊपर, तो वो हल्का सा ब्लू टोन दे रहा था। मैंने इसको हल्का हल्का सा ब्लेंड किया, आप देख सकते हो बहुत लाइट सा ब्लेंड जब हुआ वो पिंक के अंदर, तो वो हल्का सा ब्लू टोन दे रहा था और वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मतलब ब्लैक से ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे हो गया था कंप्लीट। और उसके बाद अब मैं लगा रही थी, मैंने बड़ा सा ब्रश लिया, और इस शिमर की सबसे अच्छी बात ये है कि आपको इसके साथ कोई ग्लू लगानी नहीं पड़ती, जस्ट आप हल्का सा आइस के ऊपर इस तरह लगा लो और आंखें इतनी खूबसूरत लगती हैं। मतलब आपका जो मेकअप लुक है ना, वो उसकी तो बात ही निकल जाती है, मतलब ऐसा ज़बरदस्त लगता है। अब आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। तो अगर ये आप ये नाइट टाइम में करोगे तो कितना खूबसूरत लगेगा, तो डे टाइम में ये इतना अच्छा लग रहा था। तो मैं एक्सपेक्ट एक्चुअली कर नहीं रही थी कि इतना अच्छा हो जाएगा, जिनका मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी उनका उतना अच्छा हुआ नहीं था।
तो ये वही सेम गोल्डन शेड रिवाज का मैं इनर कॉर्नर पे लगा रही हूँ और पिंक शेड के साथ इसको ब्लेंड कर रही हूँ। दोनों आइज़ पे मैंने उसी तरह कर लिया था और आप यहाँ देख सकते हो कि आइज़ कैसे ब्लिंक कर रही हैं। और लैशेज़ बिल्कुल मैंने हल्की सी वही वाली लगाई थी मेहंदी पे जो मैंने लगाई थी कोको लैशेज़, क्योंकि अगर ज़्यादा हैवी लैशेज़ लगाओ मेरे साथ मसला ये हो रहा था, मैं मिरर उठाना जब भी जाती थी तो मैं पैलेट उठा लेती थी और ये मेरे साथ कोई 50 बार हुआ है और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था बार बार, मैंने कहा मैं बार बार पैलेट उठाने लगती हूँ और मैं ये मिरर उठाने लगती हूँ और पैलेट उठा लेती हूँ। तो खैर मैंने ये लाइट वाली लैशेज़ लगाई क्योंकि मैं चाह रही थी मेरा मेकअप लुक नज़र आए, प्रोमिनेंट हो, मतलब लैशेज़ की वजह से आपका मेकअप लुक छुप जाता है, तो फ़ायदा इतनी मेहनत करने का। तो नीचे मैंने जस्ट वही पिंक शेड थोड़ा सा ब्लेंड करके और ब्लैक शेड लेके आउट मतलब लैश लाइन के करीब करीब बस थोड़ा सा ब्लेंड कर लिया था, क्योंकि अगर आपका मेकअप लोअर लैश लाइन पे नहीं होता तो आपकी आइज़ एक तो ब्लैंक लगती हैं, ऊपर से आपका जो आई मेकअप है वो फुल नहीं लगता, ऐसा लगता है इनकम्प्लीट है और आपकी जो अंडर आई पे जो लाइंस होती है ना, रिंकल्स, वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं। तो कभी भी आपने अंडर आई जो एरिया है जो मेकअप है उसको कभी भी स्किप करना या गलती से भूलना नहीं है। तो अब मैं लगा रही हूँ वाइट पेंसिल। पहले मैं सोच रही थी मैं ब्लैक लगाऊँ, लेकिन मैंने कहा नहीं वाइट ट्राई करती हूँ। और वाकई में वाइट से जो लुक उठा था ना, ओ हो, अभी ज़रा चेक करना, ये वही वाइट पेंसिल है जो मैंने मेहंदी वाले लुक में आपको दिखा दी थी, मिकियाज की पेंसिल है। ये एक्चुअली वाइट नहीं है, बेज कलर में है और चेक करो ज़रा, मतलब आंखें ऐसे खुल गई थी डबल हो गई बिल्कुल, बड़े बड़े मेरी कैटोरीज। तो मैं यहाँ लगा रही हूँ डर्माकोल का मस्कारा, क्योंकि जो आपकी अपनी आई लैशेज़ होती हैं उनके ऊपर आई शेडो इतना ज़्यादा गिरता है पाउडर वगैरह, तो उसकी वजह से वो अलग से प्रोमिनेंट होती हैं। तो ये जो एक स्टेप है ये भी आपने कभी स्किप नहीं करना, क्योंकि अक्सर आप देखोगे कि पार्टीज़ में कभी नोट करोगे तो जो सामने अगर किसी ने नहीं लगाया होता तो उनकी जो फेक रियल लैशेज़ होती हैं वो अलग से प्रोमिनेंट हो रही होती हैं। तो लोअर लैशेज़ पे आपने बहुत केयरफुली लगाना है कि आपकी वाइट पेंसिल के ऊपर मस्कारा नहीं लगना चाहिए। उसके बाद कोई भी पिंक ब्लश ऑन, ये मैं वही बोर्जुआ वाला यूज़ कर रही हूँ जो मैंने कल शादी वाली उसमें दिखाया था। और ये मेरा फेवरेट ब्लश ऑन, मैंने पहले भी बताया है, डे टाइम है तो हम लोग कुछ ज़्यादा हैवी नहीं लगाना चाहेंगे और मैं नहीं लगा रही। तो मैंने लाइट सा ये पिंक लगाया था, मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही लगाती हूँ, मैंने पहले भी बताया था, ताकि जब तक हम फंक्शन में पहुँचें तो अगर थोड़ा सा कम भी हो जाए तो वो बुरा नहीं लगता, मतलब वो सेट हो जाता है। अब मैं यूज़ कर रही हूँ मैक की सेटिंग स्प्रे। अगर आपके पास कोई अच्छी सेटिंग स्प्रे नहीं है तो आप रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हो। ये बेसिकली मैं इसलिए यूज़ करती हूँ ताकि मेरे जितने भी मैंने पाउडर्स यूज़ किए हैं ना वो सारे सेट हो जाएं, क्योंकि अगर आप ऐसे ही छोड़ दोगे तो आपके जो पाउडर्स हैं वो नज़र आ रहे होते हैं कि हाँ ये पाउडर लगा हुआ है, सेटिंग स्प्रे से वो बिल्कुल मेल्ट हो जाते हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि मेरी नेक और चेस्ट का जो कॉम्प्लेक्शन है वो मेरे फेस से बहुत ज़्यादा लाइट है, तो मेरा फेस ऑब्वियसली फाउंडेशन लगाने के बाद थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है, तो वो मेरी नेक और चेस्ट बहुत ज़्यादा लाइट लग रही होती है, तो मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा होता। तो मैं उसको बैलेंस करने के लिए अपने फेस के साथ डर्माकोल की ये फाउंडेशन है जिसका शेड है 218, और ये इतनी ज़बरदस्त फाउंडेशन है नेक और चेस्ट के लिए कि इतना स्मूथ लुक आता है, बिल्कुल मक्खन जैसी आपकी नेक और चेस्ट लगती है। तो अभी आप चेक करना ज़रा, आगे मैं ब्लेंड कर लूँ। तो इसको अच्छी तरह से मैंने ब्लेंड कर लिया था और टिश्यू मैंने इसीलिए रखा था ताकि मेरा ड्रेस ख़राब ना हो। अब देखिए मेरे फेस के साथ अब मैच कर रहा है। उसके बाद लास्ट स्टेप लिपस्टिक। ऑब्वियसली ये मैं कलर पॉप की कोई लाइट सा कोई शेड है, मुझे इसका पता नहीं कौन सा शेड है, क्योंकि इनकी 90% जो लिप पेंसिल्स हैं उनके कलर मिलते जुलते ही हैं। तो मैंने ऐसे ही लाइट सा एक कलर लिया आउटलाइन करने के लिए, और मैंने लिपस्टिक भी सोचा हुआ था कि आज मैं लाइट ही लगाऊंगी बिल्कुल। तो ये मेरे पास न्यूड शेड था, ये ब्रांड मुझे नहीं पता, ये मैंने बलद से लिया था, पता नहीं कौन सा ब्रांड है। तो उसकी मैंने ये लाइट सी न्यूड लिपस्टिक थी। और ये मिकियाजी के मेरे फेवरेट ग्लॉसेस हैं, ये भी मैं आगे आपको उनकी पिक्चर दिखा देती हूँ। ये एक पूरा बॉक्स आता है, उसके अंदर 6 आई थिंक ये ग्लॉसेस आते हैं। इतने लाइट ग्लॉस हैं और इतने ज़बरदस्त ग्लॉस हैं कि आपके लिप्स के ऊपर बिल्कुल भी ये फील नहीं होते। तो ये उनका लाइटेस्ट जो शेड है वो मैंने यूज़ किया है। ये देखिए ये 5 आते हैं और ये 109 रियाल के थे, ये इस तरह का पूरा बॉक्स आता है। तो यहाँ पे हुई मैं रेडी, और मैंने कहा मैं सेट पहनूँ या ना पहनूँ, मैं अपनी कज़न से पूछ रही थी क्या ख्याल है, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं पहनो, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने कहा चलो मैं पहन लेती हूँ, वरना मैं कंफ्यूज थी कि मैं पहनूँ या ना पहनूँ। तो यहाँ पे मेरी कज़न बना रही थी मेरी वीडियो, और उसको मेरे अलावा बाकी पूरा कमरा लेने का बहुत शौक है, बस वो मुझे वीडियो में नहीं लेती है
तो मैंने कहा बहन मुझे भी थोड़ा सा ले लो। तो यहाँ हुआ था हमारा लुक कंप्लीट, और हमें ये था कि हमें जल्दी पहुँचना है, हम लोगों ने लेट नहीं होना। तो हम लोग जल्दी जल्दी निकले, और ये मैंने बाल बहुत नॉर्मल से ही बनाए थे, क्रिम्प करके, थोड़ी सी बैक कॉमिंग करके, और मैंने अपना फ्लावर लगा लिया था, और मैंने नोज़ पिन भी पहनी। मैं कंफ्यूज थी लेकिन फिर भी मैंने पहन ली। मैंने कहा चलो खैर है, पहन लेती हूँ, क्या जा रहा है। तो हम पहुँचे शादी वाले घर में, और मज़े की बात ये, हम आज सबसे पहले तैयार होकर आए थे, बाकी सब लोग इंतजार हो रहे थे। क्या कहना जा रहा है? मैंने कहना है आज आप कल कोमल चलेगी, याद कर रही थी। कोमल चली गई, कोमल को याद कर रही थी मैं। ओह कोई बात नहीं, आज कोमल आएगी फिर मिल लेना, ठीक है। अब कल की शादी नहीं है। ओहो कल शादी नहीं है, अगर किसी की है तो ज़ारा को इनवाइट कर लो। सो फाइनली खाना खुल गया था, जो कि मेरे मतलब की चीज़ नहीं थी। मेरे मतलब की आपको पता है सिर्फ एक ही चीज़ होती है, वो थी सैलेड। यहाँ पे सैलेड ख़त्म हो गया था, लेकिन हाँ कोई बात नहीं, हमारे लिए दूसरा टेबल लग गया था और मुझे सैलेड मिल गया। हमने खाया पिया और हम लोग गए सब घर। नहीं, मैं नहीं जानती इन लोगों को, ये जो इतना शोर मचा रहे हैं, मुझे नहीं पता ये लोग कौन है। तो बेचारा कपल जो था, उन्हें फूल बरसाए कम जा रहे थे और मारे ज़्यादा जा रहे थे। खैर ये लोग घर आए, और घर में एज़ यूजुअल जो होता है, खाना पीना, चाय पाए और बैठ के, और फिर सब अपने अपने घरों को चले गए थे। और हम लोग पहुँचे थे रात को कोई 12 बजे घर, आई थिंक। लोगों को दिखाती हूँ कि 12 बजे तक मेरे कर्ल्स और मेरा मेकअप कैसा था। फाइनली वी आर बैक, और जस्ट चेक करके ये सारा मुझे पैक करना है। ये मैंने कहा चलो मेकअप उतारने से पहले मैं आप लोगों को एक दफ़ा दिखा दूँ। तो ये 12 घंटे के बाद था मेरा मेकअप लुक, और अब मुझे करना था अपना रूम साफ़ और चीज़ें पैक करनी थी, क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे निकलना था, और मेरी हो चुकी थी बस। तो फाइनली यहाँ हुआ हमारा शादी का व्लॉग ख़त्म। अब इंशाल्लाह हम मिलेंगे किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। मैं जा रही हूँ पैकिंग करने।